जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द अन अकेडमी। देखिए, हर साल अक्टूबर के एंड में और नवंबर के जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड वीक है, इसमें आपको दिल्ली में ये समस्या देखने को मिल जाएगी, स्मोक की और पोल्यूशन की। अब क्या कि स्मोक और पोल्यूशन का जो लेवल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो 400 क्रॉस कर जाता है इसमें। और कभी कभार तो प्रीवियस ईयर में हमने देखा कि लगभग 2021 और 2022 में तो ये 500 भी क्रॉस कर गया था। इतना ज्यादा सीवियर एयर क्वालिटी इंडेक्स था। अब ये क्या प्रश्न हमारे सामने आता है कि हर साल इसी समय, मतलब अक्टूबर एंड में और नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में ही ये समस्या क्यों आती है दिल्ली में, है ना। और इसके लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट को, जो दिल्ली सरकार है, उसको ही उत्तरदायित्व ठहराया जाता है हर साल। इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये जो दिल्ली में जो प्रॉब्लम हर साल आती है, इसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी आपके ऊपर है, क्योंकि आपने प्रोएक्टिव समय पे स्टेप्स नहीं लिए, आपने समय रहते हुए इस समस्या पे ध्यान नहीं दिया, और आप हर साल यही गलती करते हैं, बार बार करते हैं, और आपके कारण ही है, और आपके कारण ही ये हर साल होता है। जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। हर साल जो है दिल्ली गवर्नमेंट को इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आप ही रेस्पॉन्सिबल हैं। और ये एहसास कौन दिलाता है? पंजाब सरकार और केंद्र सरकार। अब देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या दिल्ली गवर्नमेंट, इज द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस सोलली? मतलब कि खाली वही रेस्पॉन्सिबल है इस स्मोक की समस्या के लिए? सो चलिए इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि हर साल एयर जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 क्रॉस कर जाता है। और ये क्या है? ये सीवियर कैटेगरी का है। ये सीवियर कैटेगरी है, मतलब इस वाले रेंज में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आया तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। स्पेशली किन लोगों को प्रॉब्लम होगी? जैसे कि बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को, और प्रेग्नेंट जो वुमेन है, स्पेशली औरतों में, उनको। सो ये जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, इसके कारण है। ये क्या है? सीवियर कैटेगरी में, कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सीवियर कैटेगरी में आया है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। और इसी वजह से जो प्लमनरी जो डिजीज है, जो ब्रीदिंग से रिलेटेड जो इश्यूज है, वो डिजीज हैं, वो ज्यादा इसी टाइम हमें ऑब्जर्व करने को मिलती है। देखिए, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अन अकेडमी में एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी करने को मिलेगी। और इस प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जो क्वालिटी जो एजुकेटर्स हैं, और आपको सभी जो एजुकेटर्स हैं, उनका एक्सेस एक साथ मिल जाएगा। और आप उस एक्सेस को बढ़ा भी सकते हैं अपने अनुसार, जितने टाइम आपको देखना है उनको, उन वीडियो को। और जब तक आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको देखिए। और जो बैच है वो कौन कौन से बैच है? हमारे पास लिबर्टी बैच है, हमारे पास आरंभ बैच है, और हमारे पास हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए शिखर बैच है। और जाइए इस चीज का लाभ उठाइए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। और अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेन जो कारण, जो रीजन है इस समस्या का, वो क्या है। देखिए, जो सबसे बड़ा जो मेन रीजन है ना, वो क्या है? वो है ज्योग्राफिकल रीजन, और है भौगोलिक कारण। अब ये क्या है? यस, अब ये मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे। देखिए, सबसे पहला है स्टबल बर्निंग। अब ये क्या है कि यहां पर जो अब आपको अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक में यहां पर जो भी पराली बची हुई है, मतलब यहां पर उस टाइम पे गर्मियों में जुलाई, अगस्त, इन समय पे यहां पर धान उगाई गई, और धान की खेती की जब कटाई हो चुकी है अक्टूबर में, और अब जो खेत में जो स्टबल बची है, जो पराली बची है, उसको क्लियर करने के लिए खेतों में सिर्फ और सिर्फ किसानों के पास 2 हफ्ते का टाइम मिलता है। उसके बाद उनको नेक्स्ट क्रॉपिंग जो पैटर्न है, और जो नेक्स्ट जो क्रॉप है, जैसे कि वीट, उसको यहां पर उगाना है। इस वाले क्षेत्र में उनकी कल्टीवेशन स्टार्ट करनी है यहां पर। तो वो एक, क्योंकि उनके पास एक टाइम कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड टाइम है, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसको जलाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, कि जल्दी से जल्दी कौन इस खेत से स्टबल को उठाए, पराली को उठाए और कहीं और लेके जाए। इतना उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा इसको सीधा के सीधा जला दिया जाए यहीं खेत में। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊ जो कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है, वो भी बढ़ जाएगी। तो फिर क्या कि जैसे जैसे यहां पे जो पश्चिमी जो हवाएं, वेस्टर्न साइड से जो हवाएं आती हैं, वो क्या करती हैं कि ये जितना भी जो पोल्यूशन है पराली बर्निंग का, इसको क्या करती है, दिल्ली के आसपास लेके आ जाती है। दिल्ली के आसपास लेके आ जाती है। फिर अब ये क्या हुआ? अरे दिल्ली के आसपास लेके आ गए, उसके बाद हवाएं क्या ये ऐसा क्यों ना करे कि ये क्रॉस कर जाए दिल्ली को, यहीं पर ही क्यों रुक जाती है? यही तो सबसे बड़ा जो रीजन है समझने का, कि यही तो हमें समझना है। कि मैंने आपके सामने क्वेश्चन क्या पुट किया? मैंने आपके सामने ये प्रश्न पुट किया कि देखिए, दिल्ली के आसपास ही ये ब्लैंकेट, ये स्मोग का जो ब्लैंकेट है, ये दिल्ली के आसपास ही क्यों रुक जाता है? लगभग 2-3 वीक, कम से कम 2-3 हफ्ते रुकता है। ऐसा क्यों? अब देखिए, ऐसा इसीलिए क्यों? देखिए, स्टबल बर्निंग से जो पोल्यूशन आया, और जो पराली बर्निंग से जो भी पोल्यूशन आया, वो कहां पर आके दिल्ली के पास आके रुक गया। उसके अलावा पोल्यूशन और कहां से था? उसके अलावा पोल्यूशन देखिए, व्हीकुलर पोल्यूशन भी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, और जो बायोमास जो बर्न हो रहा है, जो उसको जलाया जा रहा है, और जो सॉलिड फ्यूल कोयला वगैरह ये जल रहा है, इनका भी पोल्यूशन है। ये सारा का सारा पोल्यूशन जो मैंने बताया आपको, स्टबल बर्निंग से और व्हीकल, इंडस्ट्रियल और बायोमास बर्निंग से जितना भी जो पोल्यूशन है, वो सारा आकर के दिल्ली में रुक जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द 2 रीजन मेनली। सबसे पहला रीजन क्या है कि इस समय पे अक्टूबर एंड और नवंबर का जो
फर्स्ट और सेकंड वीक होता है, उसमें क्या है, उसमें जो विंड स्पीड है, जो हवा की जो गति है, वो काफी कम होती है यहां पर इस क्षेत्रों में, इस एरिया में, और स्पेशली दिल्ली के पास। अब क्या होता है कि जो पोल्यूशन यहां पर दिल्ली के एरिया में आ गया, वो अगर एक बार आ गया तो वो यहीं पे ही रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इसको आगे ले जाने के लिए जो हवा में जितना वेग होना चाहिए, जितनी स्पीड होनी चाहिए, उतना है ही नहीं। तो आप बताइए यहां पर रुक गया। मैंने आपको एक कारण बताया, और ये कौन सा कारण है? ये भौगोलिक और ज्योग्राफिकल कारण है ना। अब दूसरा देखिए, दूसरा रीजन अब क्या है कि इस टाइम पे टेम्परेचर इन्वर्जन भी इस एरिया में होता है। मतलब इसका मतलब क्या है? अब देखिए, इसका मतलब यह है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, तब क्या होता है कि जो वर्टिकल जो कन्वेक्शन करंट होने चाहिए, मतलब कि नीचे से गर्म हवा, मतलब सरफेस से गर्म एयर ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में ऊपर जानी चाहिए, ऐसे सर्कुलेशन होना चाहिए एयर करंट का, ऐसे वर्टिकल यूं। जो मिक्सिंग है, ये जो एयर की मिक्सिंग है, ये नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि जमीन जो है नीचे की इस टाइम पे सर्दियों में वो ठंडी होने लगती है, और जैसे ही ये ठंडी होती है, इसके ऊपर की जो एयर है वो वार्म और गर्म होती है। तो अब जब ये इस प्रकार से जब ये बन जाता है, तब क्या होता है कि ये दोनों एयर मिक्स ही नहीं होती और वर्टिकल करंट बनते ही नहीं है, वर्टिकल करंट बनते ही नहीं है। अब बताइए, जब एयर मिक्सिंग ना ही तो हॉरिजॉन्टल हो रही है और ना ही वर्टिकल हो रही है, तब क्या होगा? तब जो पोल्यूशन और जो पोल्यूटेंट जो पार्टिकल है, PM 2.5 हो गया, PM 10 हो गया, वो क्या होंगे? वो एक ही जगह जहां पर हैं वहां पर ही रुक जाएंगे, एक जगह है वहां पर ही रुक जाएंगे। सो सबसे बड़ा जो मेन जो रीजन है, जो मेन जो फैक्टर है, वो क्या है? वो है ज्योग्राफिकल रीजन और ज्योग्राफिकल फैक्टर। अब बताइए, इसी टाइम पे ये समस्या यहां पर नहीं होती पटना में, यहां पर नहीं होती लखनऊ में, यही जो प्रॉब्लम है मुंबई में नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंड और सी ब्रीज होती है, वो क्या करती है? पोल्यूशन को समुद्र की तरफ लेके चली जाती है। सो ये प्रॉब्लम आपको दिल्ली में ही ऑब्जर्व करने को इसीलिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ ज्योग्राफिकल रीजन फॉर दिस, यहां पर भौगोलिक कारण है। यस, लेकिन जो ह्यूमनिस्टिक जो रीजन है कि इंसानों ने ये इस दिक्कत को जन्म दिया है, इस प्रॉब्लम को जन्म दिया है, वो क्या है? वो है स्टबल बर्निंग। कि अगर स्टबल बर्निंग होगी नहीं, इतना पोल्यूशन होगा नहीं, तो यहां पर स्मोक की समस्या आएगी ही नहीं। और दूसरा क्या है कि इतने ज्यादा व्हीकल्स हैं, उसका पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है वो, और जो स्टबल और बायोमास और जो सॉलिड फ्यूल जिसको हम जला रहे हैं, उससे जो पोल्यूशन है, अगर ये सब ना हो तो भले ही अगर यहाँ पर कोई जो एयर है, जो हवा है, अगर वो यहाँ पर रुक गई और वो यहाँ पर विंड स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, हवा की गति इतनी ज्यादा नहीं है, तो भी क्या होगा? कुछ नहीं। अगर पोल्यूशन हवा में नहीं है तो स्मोक की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा जो इशू किसका, कौन सी गवर्नमेंट का है या क्या है? देखिए, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो पंजाब जो रीजन है जहां पर स्टबल बर्निंग हो रही है, उसमें जो ये समस्या है, ये किस कारण है? क्योंकि किसानों को जल्दी से जल्दी अब अगली फसल के लिए अपने खेतों को तैयार करना है, तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट क्या करे? क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन आकर के दिल्ली में रुकेगा ही रुकेगा, और वो कुछ समय 2-3 हफ्ते दिल्ली में एक परत स्मोक की और पोल्यूशन की बनाएगा ही बनाएगा। बताइए इसमें दिल्ली सरकार क्या करे? हाँ, दिल्ली सरकार इतना कर सकती है कि व्हीकुलर जो पोल्यूशन है, व्हीकल में ओड इवन स्कीम ला करके इस चीज को रोकने का प्रयास कर सकती है। और क्या कर सकती है? वहां के आसपास में जो इंडस्ट्री है, जो पावर प्लांट हैं, उनको बोल सकती है कि यस, आपको कुछ समय के लिए, लगभग 2 हफ्तों के लिए, 3 हफ्तों के लिए आपको जो है वो अपना जो कार्य है वो रोकना पड़ेगा। और क्या कर सकती है दिल्ली गवर्नमेंट कि आसपास में जहां कहीं भी सॉलिड फ्यूल अगर बर्न हो रहा है, तो उसको ऊपर बैन लगा सकती है दिल्ली गवर्नमेंट तो सिर्फ यही कर सकती है। तो देखिए, इस जो समस्या का जो समाधान है, वो हमें एक होलिस्टिक रूप में देखना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले तो जो स्टबल जो प्रॉब्लम है, पराली बर्निंग की जो प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद हमें इन जैसे ही नवंबर का फर्स्ट और सेकंड वीक और अक्टूबर के जो लास्ट जो 2 हफ्ते हैं, जैसे ही ये स्टार्ट होने वाले हों, उसी समय जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको वेहिकुलर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और जो सॉलिड फ्यूल जो बर्न हो रहा है, उसके ऊपर उनको रेस्ट्रिक्शन लगानी ही पड़ेगी, ताकि इस समस्या को पूर्ण रूप के साथ एक में होलिस्टिक मैनर में डील किया जा सके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द स्मोक एंड द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन दिल्ली। आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।